हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ब्रीडिंग सिस्टम्स के बारे में। तो लेक्चर 5 में स्टार्ट करते हैं अबाउट द ब्रीडिंग सिस्टम्स। तो ब्रीडिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन के मोड पे। या तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होंगी, यानी कि जिसका फ्लावर है उसी के पॉलन्स और उसी का जो स्टिग्मेटिक सरफेस है वहीं पे पॉलिनेशन हो रही है। दूसरा जो मेथड है यानी कि दूसरा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन या फिर ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स में जनरली क्या होगा कि आपका जो मेल पार्ट है यानी कि जो स्टेमन्स और जो फीमेल पार्ट है दैट इज़ पिस्टल और स्टिग्मेटिक सरफेस वो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो डिफरेंट उनकी जो हैबिलिटी है और डिफरेंट हैबिटेट रहेगा अलग अलग प्लांट के ऊपर। देन ए सेक्शुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप, ए सेक्शुअली यानी कि बाय मीन्स ऑफ जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए, क्राउन्स हो गया, रूट्स या फिर ऐसा पोर्शन, ऐसे प्लांट्स जिनमें हम सीड्स को इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम ए सेक्शुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स कहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है किसी पर्टिकुलर फ्लावर में, प्लांट में, वही हमें ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहला मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट एंड जाइगोट विच विल डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल पार्ट्स रहेंगे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे एंड एक जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट जो कि एक इंटरनल पार्ट है सीड का और कंसिक्वेंटली एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। देन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का कोई भी फ्यूज़न नहीं होगा। वहाँ पर जो भी प्लांट डेवलप होगा वो एक नए प्लांट की बॉडी से यानी कि किसी पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप होगा। देन अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि मेल स्पोर्स कैसे बनेंगे और फीमेल स्पोर्स कैसे बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पोर्स हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेल स्पोर्स पॉलन के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। एंड फीमेल स्पोर्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उन्हें हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे उसके फॉर्मेशन को। तो स्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। देन बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें हमें पॉसिबिलिटी रहती है कि दो अलग अलग जीनोटाइप्स के अलग अलग प्लांट्स के जीन्स जो हैं वो कंबाइन होंगे डिफरेंट पेरेंट्स से और एक सिंगल हाइब्रिड की फॉर्मेशन करेंगे। और उस हाइब्रिड में दोनों की जो पेरेंट्स हैं उनकी वेरिएबिलिटी पाई जाएगी, यानी कि वो हाइब्रिड जो है दोनों पेरेंट्स के जीन्स की रिकम्बाइनेशन से बनेगा, रिकॉम्बिनेशन से बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि एंथर्स की फॉर्मेशन या पॉलन्स की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो एंथर्स में टेक प्लेस होगा। एंथर्स इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इसमें टैपेटम सेल्स और वेस्कुलर बंडल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 4 पॉलन सैक्स हैं वो एंथर्स में प्रेजेंट रहेंगे। वहाँ पर पॉलन सैक्स में पॉलन मदर सेल्स हैं और पॉलन मदर सेल्स में यहाँ पर मियोसिस होगी और मियोसिस से आपके 4 हैप्लॉइड्स बनेंगे। हैप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक कंप्लीट डिस्टिंक्ट सेल यानी कि एक सिंगल सेल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। देन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसी भी माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट का, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे बनेगा, दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट, पॉलन इज़ अ गैमेट, पॉलन की फॉर्मेशन कैसे होगी, पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, दैट इज़ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो ये फेज स्टार्ट होती है जब माइक्रोस्पोर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर में एक जब उसका फेज स्टार्ट होगा यानी कि माइक्रोस्पोर जो है इस तरह से एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करेगा तो एक लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन करेगा और वैक्यूलेशन की वजह से जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड में हो जाएगा, इसेंट्रिक पोजीशन इसे कहेंगे हम।
तो उसके बाद माइक्रोस्पोर सेल वॉल की डिग्रेडेशन यानी कि उसकी जो लाइसिस है वो स्टार्ट होगी। देन पॉलन्स में माइटोसिस का प्रोसेस होगा, माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2, जिसकी वजह से दो तरह के सेल्स बनेंगे। सबसे पहला सेल वेजिटेटिव एंड दूसरा रहेगा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स को हम स्पर्म सेल्स भी कहते हैं एंड जो वेजिटेटिव सेल है वो आपके पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। देन उसके बाद जैसे ही ये जो है सेल डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पोलन ग्रेन की वॉल से डिटैच होने के बाद ये वेजिटेटिव सेल जो है वो पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को, जहाँ पर आपका पॉलन ग्रेन्स हैं, जहाँ पर आपके जो दो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो लाई करते हैं, उस सेल को एंगल्फ कर देगा, यानी कि उस सेल को डाइजेस्ट करेगा और एक सेल के अंदर ही सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जितने भी एंगल्फ्ड ये जनरेटिव सेल्स हैं, जिसे हम जनरेटिव सेल कह रहे हैं, वहाँ पर डिवाइडेशन होगी अगेन, पॉलन की माइटोसिस 2 होगी, जिसकी वजह से 2 स्पर्म सेल बनेंगे और वो दोनों ही वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एनक्लोज रहेंगे। जैसे ही पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी इनसाइड द बाई सेलुलर पॉलन। सो दिस इज़ अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि किस तरह से जो स्पर्म सेल्स है और वेजिटेटिव सेल्स है उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग होती है मियोसिस से, देन माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 से। देन मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि ओव्यूल, जहाँ पर ओव्यूल है वो ओव्यूल जो है ओवरी में प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, यानी कि ओव्यूल किस तरह से डिफरेंशिएट हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल में। तो सबसे पहले जो मदर सेल्स रहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2 होगी, जिसकी वजह से जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं वो डिजनरेट करेंगे एंड माइटोसिस टेक प्लेस होगी। माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 की वजह से 8 सेल बनेंगे और 9 न्यूक्लियस स्टेज की फॉर्मेशन होगी, जो कि अपोजिट रहेंगे, दोनों के दोनों एंटीपोडल सेल्स के जो पोल्स रहते हैं वहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका एग सेल है, ये आपका एंडोस्पर्म मदर सेल है और ये आपका एम्ब्रियो सैक है। तो इस तरीके से आपके जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो टेक प्लेस करती है। जैसे सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल्स है, उसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 टेक प्लेस करेगा, देन माइटोसिस एंड माइटोसिस 2 एंड आफ्टर ऑल द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेगा गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, जिसे कि हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि एम्फीमिक्सिस। दोनों जो गैमेट्स हैं, एक माइक्रोगैमेट है, एक मेगागैमेट है, तो उनकी फ्यूज़न कैसे होगी? आउट ऑफ 2 स्पर्म सेल ओनली एक ही सेल्स जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा, जिसे हम सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसकी वजह से ही जाइगोट और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। दूसरा जो स्पर्म सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा और एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो कि 3N जिसका गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर रहता है और ये ट्रिपल फ्यूज़न से बनेगा। तो ये स्टेट जो है डबल फर्टिलाइजेशन की स्टेट कहलाती है। देन अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस होती है, यानी कि एक नया प्लांट सेल जो है वो डेवलप होगा बाय द वे ऑफ सम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम है या फिर कुछ, जैसे आप स्वीट पोटैटो में देख सकते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टोलोन, सक्कर्स और रनर्स से होती है। और बल्बिल्स हैं, उससे भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं, चाहे हम गार्लिक की बात करें। सो एपोमिक्सिस में कितने तरह की एपोमिक्सिस रहती है, यानी कि एक तरह का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स या फिर उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स टेक प्लेस करते हैं सीड की फॉर्मेशन के लिए, बट जो सीड है दैट विल फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। डिफरेंट तरह की होती है एपोमिक्सिस, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सुप्रेस किया जाता है या फिर टोटली एब्सेंट रहती है। तो सबसे पहले है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होगा दैट विल ऑल टुगेदर एब्सेंट, फॉर्मेशन होगी बट इट विल बी एब्सेंट, और एम्ब्रियो जो होगा वो डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल ऑफ न्यूक्लियस से फॉर्मेशन करेगा।
देन एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक्स जो होगा वो डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल ऑफ ओव्यूल से बनेगा और इसे हम एपोस्पोरी यानी कि स्पोर यानी कि वेजिटेटिव सेल। देन डिप्लोस्पोरी जो कि मेगास्पोर से बनेगा। तो इसमें मॉडिफाइड जो मियोसिस होगी वो एम्ब्रियो सैक में जो डिप्लॉयड सेल है उसकी फॉर्मेशन करेगा। देन पार्थिनोकार्पी, एम्ब्रियो जो है वो एक्सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक से डेवलप होगा। सो एपोगैमी में जितने भी सेल्स अदर देन सेल रहते हैं वो डेवलप होंगे और एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेंगे या तो सिनर्जिड या फिर एंटीपोडल सेल से, जैसे कि एपोगैमी आपकी स्पेसिफिकली अनियन में पाई जाती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट तरह के ब्रीडिंग मेथड्स की, किस तरह से जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन सा मेथड जो है ब्रीडिंग मेथड सूटेबल है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। सो आज के लेक्चर में हम एपोमिक्सिस तक ही डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू एवरीवन।